ये जो माइंस है यहाँ से मात्र 100 से 200 फीट की दूरी पर मेरा घर है। जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो इतना हाई इंटेंसिटी का विस्फोट होता है कि पूरा तीव्र गति से यहाँ से पत्थर जा करके कच्चे मकानों पे गिरते हैं। यहाँ से 100 फीट की दूरी में मेरा खेत है। मैं परसल बिया कबार रहा था अपना हाथ से, और पत्थर जब ब्लास्टिंग हुआ, हमको कहा नहीं गया कि ब्लास्टिंग हो रहा है, साइड हो जाओ। मेरा बाजू में 2-3 फीट की दूरी में जाके इतना बड़ा पत्थर गिरा। माइनिंग एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान है सुरक्षा के, इनमें इनको लगातार पानी का भी छिड़काव करना है। इस संबंध में मैं माइनिंग इंस्पेक्टर को निर्देश दे दूंगा कि कल से ही वो जाकर सारे लोगों से ये सुनिश्चित करवाएं कि बराबर वहाँ पानी का छिड़काव होता रहे। गढ़वा जिले के रंका अनुमंडल क्षेत्र के पिंडरा गांव में पत्थर खदान में होने वाली ब्लास्टिंग अब ग्रामीणों के लिए परेशानियों का कारण बन गई है। गांव के लोगों का आरोप है कि घनी आबादी के बीच करीब 200 मीटर की दूरी पर संचालित क्रशर प्लांट और पत्थर खदान में तेज धमाकों से घरों में कंपन महसूस होता है। ब्लास्टिंग के कारण कई कच्चे और पक्के मकानों में दरारें आ गई हैं, जिससे ग्रामीणों में डर का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान से उड़ने वाली धूल का असर खेती पर भी पड़ रहा। धूल के कारण खेत बंजर होते जा रहे हैं और फसलों का अनुकरण भी प्रभावित हो रहा। खेती पर निर्भर ग्रामीणों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और इन समस्याओं से परेशान होकर अब पिंडरा गांव के लोगों ने एकजुट होकर क्रशर प्लांट और खदान बंद करने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। मामले को लेकर गढ़वा जिला खनन पदाधिकारी राजेंद्र उरांव ने कहा है कि अगर खदान में नियमों का उल्लंघन कर हाई डेंसिटी ब्लास्टिंग की जा रही है और इससे लोगों के घरों को नुकसान पहुँच रहा है तो टीम भेजकर जाँच कराई जाएगी। देखिए, अभी मौजूद हैं गढ़वा जिले का पिंडरा गांव, जहां पे कि क्रशर माइंस प्लांट को लेकर यहाँ के ग्रामीण जो है गोलबंद हुए हैं। साफ तौर पे इन लोगों का मांग है कि यहाँ पे जो क्रशर माइंस का जो प्लांट है, यहाँ पे जो विस्फोट होता है उससे घर जो है पूरी तरह से थर्रा उठता है और यहाँ पे लोगों को घर में जो है दरारें आ जाती है। तमाम तरह की जो जान माल की क्षति को लेकर यहाँ पे लोग गोलबंद हुए हैं। सीधे यहाँ के लोगों से जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या है मामला, किस चीजों को लेकर लोग यहाँ के ग्रामीण जो इकट्ठा हुए हैं, गोलबंद हुए हैं, क्या कहें। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सोनू गुप्ता है। मैं ग्राम पिंडरा का निवासी हूँ। ये जो माइंस है यहाँ से मात्र 100 से 200 फीट की दूरी पर मेरा घर है। मेरा ही नहीं, सिर्फ वहाँ पे घना बस्ती है सर। जब यहाँ पर विस्फोट होता है तो इतना हाई इंटेंसिटी का विस्फोट होता है कि पूरा तीव्र गति से यहाँ से पत्थर जा करके कच्चे मकानों पे गिरते हैं और मकान टूट जाता है सर। आप देख भी सकते हैं कितने लोगों का मकान टूट चुका है और पक्के मकानों में पूरा तेज गति से कंपन होता है। हम लोग डर के माहौल में कब हम लोग का घर गिर जाए। और आप लोग देख सकते हैं कितने नजदीक सड़क है, मुख्य सड़क है। इसी सड़क से विद्यालय के बच्चों का आवागमन है। सभी बाजार जाने वाले व्यक्तियों का सैकड़ों बाइक, वाहन, ट्रैक्टर का आवागमन है सर। विस्फोट के समय कोई सुरक्षा मानक नहीं सर। उधर देख सकते हैं कोई बैरिकेटिंग नहीं लगाया हुआ है। गाय बैल मवेशी कब गड्ढे में गिरकर मर जाए इसका कोई जिम्मेवारी नहीं है सर। पिछले दिन आप लोग के यहाँ जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो भी पहुंचे हुए थे। आप लोगों से बात भी किए थे, आप लोग की समस्या को भी सुने थे। क्या उस पर पहल अब तक हो पाई? सर, उसका हम सभी ग्रामीण लोग आग्रह लेकर के विधायक जी के पास हम ही लोग गए थे, समस्त ग्रामवासी। वो अपने स्वेच्छा मतलब आए थे। हम ग्रामीण वासियों के निवेदन पर आए थे। और कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब हम ग्रामीण वासियों को शराबी हैं। हम लोग शराबी नहीं है सर, हम लोग शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसा गाँव कौन बोलता है? माइंस के जो महान आदमी लोग हैं, मालिक लोग हैं, उन लोग बोलते हैं हम ग्रामवासियों को कि पिंडरा के गांव के आदमी लोग शराबी हैं। हम लोग शिक्षित लोग हैं, जागरूक लोग हैं, हम लोग पीड़ित लोग हैं सर। माइंस, हम लोग गांव के चारों तरफ माइंस और क्रशर इतना मतलब व्यवधान उत्पन्न कर चुका है कि खेती बाड़ी का सैकड़ों एकड़ का भूमि सर बंजर हो चुका है। अब देख क्या लगता है कि पीछे से किसी का हाथ तो नहीं है कि जो आप लोग को पिला खिला कर या उकसा कर इस तरह के काम करवा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग गांव के जरूर हैं सर, लेकिन शराबी नहीं है, शिक्षित व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है कि अपना जमीर, अपना स्वाभिमान दारू के ऊपर बेच देंगे। ऐसा सोचने वाले लोग मूर्ख हैं सर। उन लोगों की मानसिकता छोटी है। बिल्कुल, यहाँ जो समस्या है उसको आप ईमानदारी से रख रहे हैं। बिल्कुल सर, आप देख सकते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम सोनू गुप्ता है। क्या कहेंगे आप? आपको क्या समस्या है इस रूप में? खेती बाड़ी के समय में आप यहाँ पे डटे हुए हैं, धूप में पसीना आपका भी चल रहा है, क्या कहेंगे? सर, मेरा नाम है जय प्रसाद गुप्ता। यहाँ से 100 फीट की दूरी में मेरा खेत है। ये भी मेरा छोटा दादा का खेत है। इसके बाजू में मेरा है। मैं परसल बिया कबार रहा था अपना हाथ से, और पत्थर जब ब्लास्टिंग हुआ, हमको कहा नहीं गया कि ब्लास्टिंग हो रहा है, साइड हो जाओ। बोला भी नहीं और ब्लास्टिंग हो गया। मेरा बाजू में 2-3 फीट की दूरी में जाके इतना बड़ा पत्थर गिरा। कौन थे, किनके बगल में? मेरा बगल में। अच्छा। मेरा वाइफ पत्नी भी थी।
हाँ, उस अगर वो हालत में हम लोग का बच जाता तो हम लोग चले जाते स्वर्ग में। अभी क्या समस्या है, किस अभी- समस्या को लेकर आप लोग गोलबंद हुए हैं? चालू नहीं होना चाहिए ये ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग। अच्छा। और इस जगह हम लोग का धान जब उगाते हैं खेत पर तो बाल निकलने समय पूरा सूख जाता है, गंद डंस जाता है ना, पूरा बिया के ऊपर बैठ जाता है। अच्छा। हर हालत में चालू नहीं होना चाहिए। हम लोग के भूमिहीन हो जा रहा है, पैदा नहीं उगा पा रहे हैं, बंजर भूमि हो जा रहा है। बंजर हो जा रहा है। आपके घर भी नुकसान हुआ है? हाँ, घर तो हुआ है सर। हाँ, क्या चाहते हैं आप? बंद होना चाहिए। अच्छा, आप लोग शराब और आपके नशा में तो नहीं ध्यान सर। देते हैं? वो डॉक्टरी रिपोर्ट भी करा सकते हैं, आप लोग का शक है तो। हम लोग शराब नहीं पीते हैं। अच्छा, क्योंकि क्रशर का जो मालिक है, संचालक है, वो बोल रहे थे कि स्थानीय विधायक यहाँ के जो है वो पिला खिला के लोगों को उकसा को इस तरह की बातें करवा रहे हैं। नहीं सर, मेरे को भी मालूम नहीं था कि विधायक आ रहे हैं। जब विधायक का गाड़ी पार हुआ तो गए थे। अच्छा। हाँ, मतलब आप न्याय चाहते हैं? हाँ, नया चाहते हैं, इस तरह का ना हो। ये इस तरह का हमारा धरती बचा रहे। उससे हम लोग गरीब आदमी है, खेती उगाते हैं तो खाते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम महेंद्र सिंह। नशा तो करके नहीं आए हैं आप? जी सर, नहीं। क्या बोलेंगे आप? सर देखिए, मेरा ब्लास्ट जब लगता है तो मेरा घर का दूरी है माइन से नहीं मात्र 50 फीट। अच्छा। जब ब्लास्ट होती है उस समय घर में कंपन पत्थर भी उस समय मेरा घर के बगल आसपास गिर जाता है। बच्चे लोग खेलते हैं, इससे डस्ट जो जाता है उसमें खेती का नुकसान हो रहा है, पैदा ठीक से नहीं होने पाता है। और सर हम लोग गृहस्थ आदमी है, छोटा छोटा बच्चा में इन्फेक्शन हो जा रहा है। इस शिकायत में एक बार एसडीएम साहब से भी मैं किया था। अच्छा। तो बोले थे कि ठीक है इसका मैं निदान करूंगा, अभी तक से नहीं हुआ। यही मेरा क्या कहना है। चाहिएगा आप? सर मैं चाहूंगा कि ब्लास्ट में कंट्रोल हो और माइंस में नहीं। मैं देख रहे हैं कि मैंने जो माइंड से खुला है ये विधि संगत नहीं है। विधि संगत नहीं है नियम के अनुरूप। जैसा मैंने माइंस का विधि विधान होना चाहिए जगह वैसा नहीं है। इसलिए मान लो बगल में मेन रोड है रंका से बाहर, इसके चलते ये माइंस मैंने बंद होना चाहिए। यही मेरा कहना है। साफ तौर पे यहाँ के लोगों का एक ही बात कहना है कि जो सुरक्षा मानक है उसका उपयोग यानी कि उसको पालन नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो जिस तरह से लोगों का भय व्याप्त है, जब जब यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है तब तब लोग यहाँ पे घर में दुबकते हैं, लेकिन जब घर के दीवार पर जाकर गिरता है तो वहां पे दीवार पे जो दरार आ जाता है, जिससे कि यहाँ के लोगों में काफी दहशत है। यहाँ के जो किसान हैं, जो खेती करते हैं लोग, वो लोग का साफ कहना है कि यहाँ से जब धूल उड़ता है उससे हमारे खेत जो है वो बंजर हो रहे हैं, खेत जो उपजाऊ नहीं हो रहा है। जो खेत पहले काफी संख्या में वहां पे किसान जो है अपनी खेती कर अनाज को नहीं ये मतलब करते थे, वो भी चीजें जो धीरे धीरे जो है वो नष्ट होता जा रहा है। यहाँ पे साफ तौर पे लोगों ने मांग किया है कि क्रशर प्लांट बंद होना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि इसमें प्रशासन क्या करती है, देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ के लोग अब पूरी तरीका से मोर्चा खोल दिया है और क्रशर प्लांट के विरोध में गोलबंद होकर, यानी कि हमारे पीछे जो देख रहे होंगे ये वही जगह है जहां पे ब्लास्ट होती है। और यहाँ पे ब्लास्ट के बाद यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो यहाँ के जो घनी आबादी है, जो घनी बस्ती कह सकते हैं आप, जो वहां पे लोग निवास करते हैं, लेकिन सुरक्षा मानक क्या रहता होगा आप सोच सकते हैं। रोड से 50 फीट की भी दूरियां नहीं है जहां हम खड़े हैं। ये क्रशर प्लांट जो माइंस का जो ये यहाँ पे निकलता ब्लास्ट होता है, और मेरे जस्ट आगे आप 10 फीट पे देख सकते हो कि सड़क है। यानी कि इसी के विरोध में साफ तौर पे यहाँ के जो लोग हैं गोलबंद हो चुके हैं। और यहाँ के लोग से साफ तौर पे हम जब यहाँ पहुंचे तो लोगों से पूछे, क्योंकि पिछले बार क्रशर संचालक है वो साफ तौर पे कह रहे थे कि यहाँ के स्थानीय विधायक जो है वो शराब के नशे में यहाँ के लोगों को पिलाते खिलाते हैं और बुलवाते हैं, और तमाम तरह के जो आरोप वो भी लगाए थे। साफ तौर पे कह सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है शुरू हुई थी। फिर से एक बार हम सच्चाई को जानने के लिए न्यूज 11 की टीम यहाँ पहुंची है पिंडरा गांव में। और यहाँ पे सबसे पहले सवाल करने से पहले हमने पूछा कि क्या आप नशा करके बाइट दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, साफ तौर पे इन लोगों का दावा किया कि हमारी आप मेडिकल जांच भी करा सकते हैं, हम लोग गरीब जरूर हैं लेकिन नशेड़ी नहीं है। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर प्रशासन इस पर क्या कदम उठाती है। न्यूज 11 भारत के लिए गढ़वा से मैं अरुण कुमार। जी, इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आई हैं और मैं इस संदर्भ में खान सुरक्षा महानिदेशालय को एक पत्र लिखूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि एक बार सारे जितने भी खनन पट्टे हैं सभी की वो जांच कर लें और इस तरह की बात को गहन समीक्षा कर उसके फलाफल से अवगत कराएं। और अगर
इस तरह की बातें सही पाई जाती हैं तो भाई उनको जो भी मानक तय है उसके अनुसार से मुआवजा भी दिलवाने का काम करेंगे। तो मैं भी पर्सनली चाहूँगा कि एक बार उस क्षेत्र में विजिट करके इस चीज़ को गहन समीक्षा करें। माइनिंग एक्ट के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं सुरक्षा के, इनमें इनको लगातार पानी का भी छिड़काव करना है। तो इस संबंध में मैं माइनिंग इंस्पेक्टर को निर्देश दे दूंगा कि कल से ही वो जाकर सारे लोगों से ये सुनिश्चित करवाएं कि बराबर वहाँ पानी का छिड़काव होता रहे और इस तरह का कोई किसी पब्लिक को कष्ट न हो। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।